सब्सक्राइब कीजिए इजी लाइफ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज आप टेबल पर देख रहे होंगे 3 चीज़ें हैं जिनका हम प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे। ठीक है, नंबर 1 यहाँ से शुरू करते हैं। ये है जनाब इन्वर्क्स का 2.2 इन्वर्टर यानी कि 2200 वाट का। उसके बाद है इन्वर्क्स का ही 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर यानी कि 1200 वाट का इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर। और उसके बाद हमारे पास एक मिनी इन्वर्टर कह लें 1500 वाट का जो। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम इंशाल्लाह ताला डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला 2.2 की, बल्कि 1.2 की करेंगे, फिर 2.2 की, और आखिर में हम 1500 वाट के इस इन्वर्टर की जो है रिव्यू करेंगे और डेमो भी करके दिखाएंगे। लेकिन इन तीनों प्रोडक्ट्स की वीडियो अलग अलग 3 वीडियोज़ की सूरत में हम अपलोड करेंगे। तो ये सोलर, जो लोग नए हैं उनको बताता चलूँ, ये सोलर इन्वर्टर्स हैं, यानी कि सोलर पैनल से बिजली बनाकर, जो सूरज अल्लाह ताला ने हमें दिया, रोशनी दी है, उससे ये बिजली बनाकर हमें मुहैया करते हैं और फिर हम इनसे अपनी घर की जो बिजली की ज़रूरियात है उनको पूरा करते हैं। तो ये सोलर इन्वर्टर्स हैं। ठीक है, ये एज़ यूपीएस भी काम करते हैं और एज सोलर इन्वर्टर भी काम करते हैं, हमें सूरज से बिजली बना कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं 2.2। लीजिए दोस्तों, मैंने 2.2 का था माजरत के साथ, हम पहले 1.2 एक तरतीब के साथ चलेंगे। पहले 1.2 की अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी एक्चुअल प्रोडक्ट दिखाते हैं। यानी कि जिन दोस्तों ने अभी तक सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में इसके जो पिक्चर्स थी या फीचर्स थे, स्पेसिफिकेशंस थी, वो देखी होंगी मेरी वीडियोज़ में, तो आज हम इंशाल्लाह ताला आपको इसकी एक्चुअल प्रोडक्ट दिखाते हैं। और थोड़ा सा ब्रीफली मैं इसको ओपन करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली सोलर इन्वर्टर है जो सूरज से हमें बिजली बना कर देता है और ये एज़ यूपीएस भी काम कर लेता है। फ़र्ज़ करें अगर अभी आपके पास बजट कम है तो आप एज़ यूपीएस बैटरी लें, एक इन्वर्टर लें और अपना इसको एज़ यूपीएस यूज़ करें। फिर जब नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट ईयर जब भी आपके पास बजट अवेलेबल है तो आप इसके साथ सोलर पैनल परचेज़ करके स्टैंड और उनकी केबल्स और डीसी ब्रेकर्स, तो आप इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर लें। तो लीजिए दोस्तों, इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में इन्वर्क्स कंपनी का जो सोलर इन्वर्टर है इसके बारे में थोड़ा सा मेन चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ। इसमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, एक होता है पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर, जो सूरज से जब पैनल के आगे लगाते हैं वो हमें अलग से भी मिलते हैं। तो इसके अंदर बिल्ट इन ऑलरेडी चार्ज कंट्रोलर। एमपीपीटी जो है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग होता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और जो पीडब्ल्यूएम होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड चार्ज कंट्रोलर, वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, वो हमारे वोल्टेज ज़ाया करता है। क्योंकि अगर आगे हमने फ़र्ज़ करें 12 वोल्ट का सिस्टम लगाया तो आगे सिर्फ 12 वोल्ट देगा, जो पीछे से सोलर पैनल से हमें 12 वोल्ट से ज़्यादा लाइट आ रही है, 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज है, वो उनको ज़ाया कर देगा। जबकि ये ऐसा नहीं करता। ये फ़र्ज़ करें पीछे से 20 वोल्ट आ रहे हैं, आगे 12 वोल्ट चाहिए, तो ये 12 वोल्ट आगे देगा और बाकी के 8 वोल्ट को ये एम्पेयर्स में कन्वर्ट करके गुजार देगा। तो लीजिए दोस्तों, एक्चुअल प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं। ये इसमें सीडी है जनाब, और इसके अलावा इसका ये सीडी, ये इसका है वारंटी कार्ड, ये आप देख सकते हैं। इसी वारंटी कार्ड की बैक साइड पर सर्विस सेंटर्स की तमाम जो बड़े बड़े शहरों में मौजूद हैं उनके नंबर्स और उनके एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात बताता चलूँ, ये कंपनी के साथ मेरी बात डिस्कस हो चुकी है। अभी तक जो है ना, इनमें से नए इन्वर्टर्स में से 1 साल की वारंटी वाले कार्ड निकल रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी की तरफ से इनकी ऑफिशियल वारंटी 2 साल की प्रोडक्ट की वारंटी है और 3 साल सर्विस की वारंटी है। तो अगर आपके उसमें से 1 साल वाला कार्ड निकला तो आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इनका मॉडल और इनकी शक्ल ही बता रही है कि ये 2019 के मॉडल है, लिहाजा अगर पुराना वारंटी कार्ड निकला तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वारंटी कार्ड, ये इसकी सीडी और ये गालबन इसका
यूज़र मैनुअल है, अगर आप देख सकें। इसके अंदर इसकी तमाम सेटिंग्स और ज़रूरी हिदायत मौजूद हैं कि इसके साथ एसी इनपुट पर कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगेगा वो भी इसके अंदर बताया गया। और ये दोस्तों बैटरी केबल्स हैं जो काफ़ी अच्छी, बड़े इन्वर्टर्स के साथ तो नहीं आती, 1.2 और 2.2 के साथ आती हैं। जो 3.2 का इन्वर्टर है उसके साथ ये बैटरी केबल्स नहीं आती। ये बैटरी केबल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी अच्छी वाली बैटरी केबल्स हैं। ये देखें, ये आप उन्होंने कट लगाया हुआ, आपने बस इसको ओपन करना है और बैटरी के अंदर आगे इन्वर्टर के अंदर इंसर्ट कर देना है। और ये थिम्बर लॉक लगा हुआ है। बड़े प्रोफेशनल वे में हमें केबल्स थिम्बर लॉक के साथ ही यूज़ करनी चाहिए। ठीक हो गया, इससे स्पार्किंग का ख़तरा नहीं होता, टाइट इजीली हो जाती हैं। अच्छा, ये दोस्तों इसकी एसी की पावर केबल है। इसको भी मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। जस्ट लाइक जैसे कंप्यूटर की पावर केबल होती है, और इसमें मुझे लग रहा है कि ये फ्यूज्ड पावर केबल है, इसके अंदर फ्यूज़ होगा शायद। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 3 लग्स वाली पावर केबल है। ये एसी की पावर सप्लाई के लिए। और इसके अलावा इसमें आपको ये केबल मिलेगी RS32 USB केबल। अगर आप इसको अटैच करना चाहते हैं अपने लैपटॉप के साथ, तो ये CD में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसको अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। और उसके बाद ये केबल्स जो हैं उनको लगाकर आप इससे सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। और एक केबल दोस्तों ये है, ये R232 केबल जिसे कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब बारी है दोस्तों इन्वर्टर की। ये काफ़ी अच्छी पैकिंग में आता है, ताकि कार्गो के दौरान, कैरेज के दौरान अगर ये खुदा न खास्ता गिर भी जाए, तो सबसे पहले तो इसका कार्टन वो एक प्रोटेक्शन ले रहा है। उसके बाद ये काफ़ी मोटा कह लें आप, ये फोम है शीट, तो ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। स्क्रैचेस से बचाने के लिए इसके ऊपर पेपर भी है, ये टॉपर। और लीजिए दोस्तों, अच्छा, इसको आप स्पेस बचाने के लिए घर की, इसको आप इस तरीके से वॉल के साथ हैंग कर सकते हैं। ठीक है, माउंट कर सकते हैं। ये 2 पेज वॉल के अंदर लगेंगे मजबूती से, आप इसको देखिएगा। और ये जनाब, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक साइड। अगर थोड़ा फोकस कर सके मेरा कैमरामैन, तो मैं आपको ज़रा ये दोस्तों बैटरी से इसमें आएंगी केबल। ये रेड जो है ये प्लस की केबल है, और वाइट जो है ये नेगेटिव की केबल है, न्यूट्रल की। इसी तरह ये एसी इनपुट पावर केबल यहाँ लगेगी। उसके बाद एसी आउट, जिसके ऊपर आपने लोड चलाना है, यानी कि यूपीएस की जो वायरिंग हुई है। अच्छा, इसको कोशिश करें घर की डबल वायर वाली जो है यूपीएस की वायरिंग करवाएं, ताकि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करे। ठीक है, इसकी न्यूट्रल और इसको एसी इन और एसी आउट की न्यूट्रल को कॉमन करके भी काम चलाया जा सकता है अगर सिंगल वायर में वायरिंग हुई है, लेकिन बेहतर है कि आप इसकी वायर ही डबल में करवाएं। ठीक है, ये इसकी अर्थ ग्राउंडिंग के लिए, ये लोड वाली है यानी कि पॉजिटिव, और ये न्यूट्रल की वायर यहाँ पर लगेगी। तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ रिवाज नहीं है ये इसको ग्राउंडिंग वगैरह का, तो आप ये 2 पॉजिटिव की और नेगेटिव की केबल यहाँ पर लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों ये पीवी से आने वाली पॉजिटिव, यानी कि सोलर पैनल जो है ऊपर से, उनकी भी 2 केबलें होती हैं। जिस तरह बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव यहाँ लगेगी और नेगेटिव यहाँ लगेगी। ये दोस्तों इसकी शक्ल है, आप देख सकते हैं। ये सेटिंग का बटन है, ऑन ऑफ का बटन है सॉरी, और ये इसके सेटिंग में जाने के बटन है, सेटिंग से वापस आने का, ये सेटिंग के अंदर जाने का, ये ऊपर नीचे करने के लिए एरो बने हुए देख सकते हैं। ये इसका LCD डिस्प्ले है और काफ़ी कलरफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये यानी कि देखने में भी अच्छा है और वर्किंग में भी, और ये प्योर साइन वेव है। आपको ये भी बताता चलो
अगर आप इसे एज यूपीएस भी सिर्फ यूज़ करें, अभी बजट नहीं है, तो ये प्योर साइन वेव है, बिजली ज़ाया नहीं करेगा, पावर फैक्टर 1 है इसका, ठीक हो गया, और कलरफुल है माशाल्लाह, अच्छी प्रोडक्ट है। तो लीजिए दोस्तों, उम्मीद है अच्छा। इसके बारे में आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ बुनियादी बातें बताता चलूँ। ये एरोक्स 1.2 के बारे में, इसके बॉक्स के ऊपर लिखा भी होगा। जी दोस्तों, ये 12 वोल्ट में, यानी कि इसके साथ एक बैटरी लगेगी, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम आप जो इसको सोलर से एम्पेयर दे सकते हैं वो 15 एम्पेयर्स है, ठीक है, जो सोलर से आप इसको करंट दे सकते हैं। और इसकी जो एमपीपी रेंज है वो 15 वोल्ट से 80 वोल्ट है, यानी कि सोलर से कोशिश करें सोलर पैनल्स आप अपने इस तरीके से लगाएं कि वहाँ से जो आपके वोल्टेज आ रहे हैं वो 15 से 80 के दरमियान रहें। वैसे मैक्सिमम 102 वोल्ट आप इसको दे सकते हैं डीसी सोलर के, वो मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप इससे एमपीपीटी जो चार्ज कंट्रोलर का फ़ायदा मैंने बताया था, अगर आप उस तरीके से इससे मुकम्मल फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कोशिश करें 80 वोल्ट से आपके ऊपर वोल्ट ना जाएं और 15 वोल्ट से नीचे ड्रॉप ना हो, वरना ये प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। और ये 1200 वाट एज यूपीएस काम करता है। और इसके साथ अगर आप सोलर पैनल अटैच करना चाहें तो कंपनी ने ऑफिशियल वीडियो अपलोड की थी, उसमें आप 600 से 800 सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। लेकिन आप इनको थोड़ा अच्छे तरीके से हैंडल करके उनकी स्ट्रिंग्स बेहतर तरीके से बनाकर, और उसको आप कह रहे हैं पैरेलल और सीरीज़ के कनेक्शन अच्छे तरीके से जो जानते हैं इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा, तो आप इसे 1000 या 1100 तक भी इसका वो ले जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल कंपनी ने अगर 600 से 800 का है तो बेहतर है, हमें 600-800 तक रहना चाहिए। वरना अगर आप थोड़ा बढ़ना चाहते हैं तो बेहतर है पहले थोड़ी रिसर्च कर लें या किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर लें। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसके अलावा रमज़ान चल रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े अच्छे जा रहेंगे। लीजिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो हमने ख़त्म कर दी, लेकिन आपको बताता चलूँ हमारे पास डीसी ब्रेकर्स मौजूद हैं। कोशिश करें कभी भी एसी ब्रेकर डीसी सिस्टम में आप सोलर इन्वर्टर लगाते हैं या बैटरी के साथ, या सोलर इन्वर्टर्स और पैनल के दरमियान और बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान कभी भी एसी ब्रेकर यूज़ ना करें। उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा डीसी ब्रेकर यूज़ करें। श्नाइडर के नए ब्रेकर्स हमारे पास मौजूद हैं और यूज्ड में इंपोर्टेड पुराने ब्रेकर्स भी मौजूद हैं। अगर आप लोगों को ये ब्रेकर चाहिए, ये 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 63, 100 एम्पेयर में मौजूद है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उस नंबर के ऊपर आप रब्ता करके इन डीसी ब्रेकर्स को अपने शहर में, अपने घर टीसीएस के ज़रिए मंगवा सकते हैं। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जिनको के ओरिजिनल पैनल्स मौजूद हैं, जो एक देखें इसका डिस्ट्रीब्यूटर कराची में मौजूद है ओरिजिनल, और एक डिस्ट्रीब्यूटर इसका लाहौर में मौजूद है, तो सोलर पैनल्स का। तो वो सोलर पैनल्स अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर से, जो कंपनी का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से, वहाँ से लेकर हम आपको भिजवाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ ज़ुबानी भी बताता चलूँ आपको, चलें 0342 4088 यानी कि 0342 40 88 748 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप रब्ता करके कोई भी चीज़ चाहिए हो, सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल, डीसी वायर, डीसी ब्रेकर, सोलर स्टैंड, ठीक है, या वो जो माइक्रो इन्वर्टर पिछली वीडियो में हमने जिसका आपको रिव्यू दिया था, वो माइक्रो इन्वर्टर चाहिए हो अपने शहर में, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लीजिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।